फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अम्ल और क्षार का पता लगाने में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है ऊष्माशोषी, बी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। ए ऑप्शन है 0 से 14 तक की, बी ऑप्शन है 1 से 14 तक की, सी ऑप्शन है 14 से 0 तक की, डी ऑप्शन है 1 से 10 तक की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, इसे आपको याद रखना है। और बीच में होता है 7, और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ये आपको याद रखना है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होगा, ये भी आपको याद रखना है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है सोडियम को, डी ऑप्शन है लेड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी होता है और हीरा भी होता है, यानी ये दोनों होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और जो हम 30 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है। तो सोना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोने को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसीलिए जो सोना होता है वो सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो वाहनों में करते हैं ईंधन के रूप में, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 7.4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोना होता है वो सर्वाधिक तन्य होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है वो अधातु होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो मरकरी यानी पारा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मरकरी होता है यानी जो पारा होता है ये धातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो वो ब्रोमीन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है बोरियम को, सी ऑप्शन है पोटेशियम को, डी ऑप्शन है कार्बन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोडियम होता है ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, ये वायु के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है। इसीलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है जिंक का, सी ऑप्शन है कॉपर का, डी ऑप्शन है सोडियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैंग, बी ऑप्शन है पत्थर, सी ऑप्शन है भर्जन, डी ऑप्शन है सांद्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट का, बी ऑप्शन है 22 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 18 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुद्ध सोना होता है यानी जो 24 कैरेट का सोना होता है वो मुलायम होता है, तो ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है धातु का, बी ऑप्शन है अधातु का, सी ऑप्शन है मिश्र धातु का, डी ऑप्शन है यौगिक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो जो पीतल होता है ये एक मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, यानी ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये मिश्र धातु कहलाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? ए ऑप्शन है कार्बन अवकरण द्वारा, बी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी जो CO2 होता है वो क्या होता है? तो CO2 अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, यानी CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस को रखा जाता है। ए ऑप्शन है किरोसिन तेल में डुबा के, बी ऑप्शन है पानी में डुबा के, सी ऑप्शन है दूध में डुबा के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस को रखा जाता है, तो फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? तो पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे आपको बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है F, बी ऑप्शन है Na, सी ऑप्शन है Mg, डी ऑप्शन है Al। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो ए होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है जलीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम आपको 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक में लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग देख लेते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है दृष्टि पटल, सी ऑप्शन है श्वेत पटल, डी ऑप्शन है रक्त पटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बता देना है कमेंट करके। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।